हेलो एवरीवन, द कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत इंपॉर्टेंट और आई मस्ट से फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट लायबिलिटी। प्रोफेसर भी, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अक्सर इस कॉन्सेप्ट को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो आज इसे एकदम आसान बनाते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर ए। चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। जस्ट इमेजिन, आपने एक बिजनेस शुरू किया और गॉड फॉरबिड उसमें भारी नुकसान हो गया। तो क्या कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स जैसे आपका घर या गाड़ी बेचे जा सकते हैं? इसका जवाब इस एक बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की कंपनी बनाई है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट से शुरू करके शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज तक हर एक टाइप को आराम से डिटेल में समझेंगे। द गोल इज कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। राइट। सो सबसे पहले लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ही समझना बहुत जरूरी है। यू कुड से यही पूरे टॉपिक का फाउंडेशन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लायबिलिटी कंपनी के लीगल फाइनेंशियल डेट्स हैं। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी के कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और कितनी है, बस यही लायबिलिटी है। और ये स्लाइड उसी कोर सवाल को इतने परफेक्टली दिखाती है। क्या कंपनी के फाइनेंसेस और आपके पर्सनल फाइनेंसेस के बीच कोई दीवार है? क्या कंपनी के क्रेडिटर्स उस दीवार को, उस लाइन को क्रॉस करके आपके पर्सनल एसेट्स तक पहुंच सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। Okay, let's move to our first and frankly the most common type of company, जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां सबसे जरूरी टर्म जिसे आपको अंडरलाइन करना है वो है अनपेड ऑन द शेयर्स। इसका मतलब बहुत साफ है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतने ही अमाउंट की है जितना पैसा आपने अपने शेयर्स पर अभी तक कंपनी को पे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शेयर 100 रुपए का है और आपने 80 दे दिए हैं, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ बचे हुए 20 रुपए की है। दैट्स इट। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर आपने अपने शेयर्स की पूरी कीमत चुका दी है, तो कंपनी पर चाहे लाखों करोड़ों का कर्ज हो, आपकी पर्सनल लायबिलिटी जीरो हो जाती है। एब्सोल्युटली नथिंग। और इसी को हम कहते हैं लायबिलिटी शील्ड। प्रोफेसर ए, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। ये शील्ड, एज यू कैन सी, बिजनेस और ओनर्स के पर्सनल एसेट्स के बीच एक प्रोटेक्टिव दीवार का काम करता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट अप वी हैव अ वेरी स्पेशल कैटेगरी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। और हाँ, ये लिमिटेड बाय शेयर्स से काफी अलग है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लायबिलिटी अनपेड शेयर्स पर नहीं बल्कि एक गारंटीड अमाउंट पर बेस्ड है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो मेंबर पहले ही डिसाइड कर लेता है, और ये लायबिलिटी आपसे सिर्फ तब मांगी जा सकती है जब कंपनी बंद हो रही हो, जिसे हम लीगल टर्म्स में कहते हैं वाइंडिंग अप। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनीज आमतौर पर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस के लिए होती हैं। वहीं लिमिटेड बाय गारंटी कंपनीज अक्सर नॉन प्रॉफिट्स जैसे क्लब्स, चैरिटीज या प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको एग्जाम में लिखना है, वो है लायबिलिटी कब अराइज होती है। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी और सबसे रिस्की कैटेगरी पर, द अनलिमिटेड कंपनी। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। द डेफिनेशन, एज यू कैन सी, इज एब्सोल्युटली क्लियर। कोई लिमिट नहीं है। अगर कंपनी के एसेट्स उसके डेट्स चुकाने के लिए काफी नहीं है, तो मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स यूज किए जा सकते हैं। इट्स दैट सिंपल एंड दैट रिस्की। तो यहां वो लायबिलिटी शील्ड जो हमने पहले देखा था, वो पूरी तरह से टूट जाता है। इट जस्ट डजंट एग्जिस्ट। कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पूरी तरह से कंप्लीटली एट रिस्क पर है। और इससे समझ आता है कि आपको ऐसी कंपनीज प्रैक्टिस में देखने को क्यों नहीं मिलती। इट्स ऑब्वियस, ओनर्स के लिए पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क सिंपली बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है, उस सारी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल इजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम चीट शीट में समराइज करते हैं। आइट से ये आपकी फाइनल रिवीजन स्लाइड है। चलिए इस टेबल को आराम से देखते हैं। नोटिस कीजिए कैसे बेसिस ऑफ लायबिलिटी अनपेड शेयर्स से गारंटीड अमाउंट और फिर सीधा नो लिमिट तक जाता है। और सबसे जरूरी, प्रोफेसर बी, एसेट प्रोटेक्शन रो देखिए। पहले 2 कॉलम्स में प्रोटेक्टेड और आखिरी में इन बोल्ड नॉट प्रोटेक्टेड। सच में यही इस पूरे टॉपिक का कोर है। हम आपको इस आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को, इनकी रिस्क्स और प्रोटेक्शंस को समझना किसी भी एंटरप्रेन्योर या मैनेजर के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।